गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट एएनएम फर्स्ट ईयर 2026 का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम 29 तारीख से स्टार्ट है, वो सभी स्टूडेंट पीवाईक्यू ज़रूर देख ले, क्योंकि क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द ऑर्गेनल्स इज़ नोन एज पावर हाउस? ऑप्शन ए में है न्यूक्लियस, बी में है न्यूक्लियोस, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है इंडोप्लाज्म। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए में है एबव द किडनी, बी में है इन द नेक, सी में है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, डी में है नियर द सेक्स ऑर्गन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क के आधार भाग में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर। ऑप्शन ए में है विटामिन ए एंड बी, बी में है विटामिन बी एंड सी, सी में है ऑल ऑफ द एबव, डी में है नन ऑफ द देम। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो हो जाएगा विटामिन बी एंड सी। और अगर जल में पूछे कि जल में अगर घुलनशील विटामिन पूछे या पानी में पूछे तो विटामिन बी और सी हो जाएगा। वही वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो ए ई डी के बताएंगे हम लोग। ठीक है, ए ई डी के ये सभी हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है? तो क्रेनियल नर्व की संख्या जो है 12 जोड़ी हो जाएगा। अगर जोड़ी में पूछे तो 12, अगर सीधे संख्या में पूछे तो 24 बताएंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स आर। ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है बेरी, सी में है क्वाशियोरकोड, डी में है ग्वाटर। तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकोड रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया किसकी कमी से होती है? एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ। ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है हेमोग्लोबिन, सी में है ब्लड, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। ऑप्शन ए में है टाइफाइड, बी में है डेंगू, सी में है एड्स, डी में है सिफिलिस। तो पानी से फैलने वाली जो बीमारी हो जाएगी वो हो जाएगी टाइफाइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वर्टिब्री की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए में है 33, बी में है 24, सी में है 30, डी में है 5। तो मानव शरीर की वर्टिब्रे की संख्या जो होती है वो हो जाती है 33। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन। ऑप्शन ए में है फिल्ट्रेशन, बी में है बॉइलिंग, सी में है बोथ ऑफ देम, डी में है नन ऑफ देम। तो पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि भी अपनाते हैं और बॉइलिंग विधि भी अपनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम उपस्थित रहता है? क्रोमोजोम इज प्रेजेंट द। ऑप्शन ए में है सेल, बी में है सेंट्रियोल्स, सी में है न्यूक्लियस, डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो क्रोमोजोम जो है न्यूक्लियस में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेगा, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला है, रक्त में अधिक चीनी होने से कौन सा रोग हो जाता है? एक्सेस शुगर इज ब्लड इज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रक्त में अधिक चीनी होने से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। रक्त में अधिक चीनी होने से क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से अभी आप लोग को पढ़े थे पीछे कि प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकोड रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकोड हो जाता है। वही दूसरा रोग की बात करें तो मारास्मस हो जाता है। दूसरा कौन सा रोग हो जाता है? मारास्मस हो जाता है। नेक्स्ट है, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का पहला दूध जो है कोलेस्ट्रम कहलाता है। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? तो पेल्विक कैविटी में जो है कोलन हो जाएंगे, रेक्टम हो जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएगा। जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं सब कहाँ होते हैं? पेल्विक कैविटी में होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। और आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्रयास करिए लिखने का, ताकि याद हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती है। वही नवजात शिशु में पूछे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय की मुख्यतः कितनी परत होती है? तो हृदय की मुख्यतः 3 परत होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। नेक्स्ट है फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? तो फूड पाइप की लंबाई अगर इंच में पूछेगी तो 10 इंच हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो है ये चूहा के द्वारा फैलता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? चूहा के द्वारा फैलता है। सामान्य शिशु का वजन कितना होता है? तो सामान्य शिशु का वजन जो है 2.5 kg होता है। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोष्ट में डाल के लिख सकते हो 2500 से 2900 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का अब देखते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिफिलिस किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो सिफिलिस जो है यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है सिलियरी बॉडी मतलब पूरे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो सिलियरी बॉडी जो है हमारे आई में पाया जाता है। सिलियरी बॉडी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे आई में पाया जाता है। नेक्स्ट है 1 ड्राम कितने ऑन्स के बराबर होता है? तो 1 ड्राम जो है 1.77 ऑन्स के बराबर होता है। टेटनस किसके द्वारा होता है? तो टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। टेटनस किसके कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। नेक्स्ट है लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहा की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट में है पेशाब में रक्त आने को क्या कहते हैं? तो पेशाब में रक्त आने को हेमीचूरिया कहते हैं। पेशाब में रक्त आने को क्या कहते हैं? हेमोचूरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट ईयर का देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट ईयर में है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो अभी हम लोग देखे थे कि हैजा जो है कॉलेरा विब्रियो के द्वारा फैलता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में देखे थे, पिछले ईयर जो पूछा गया था, अब इसी ईयर में देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। सिफिलिस किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो सिफिलिस जो है यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी मिलता है? तो 9 कैलोरी मिलता है। सिलियरी बॉडी कहाँ पाया जाता है? तो सिलियरी बॉडी जो है आँख में पाया जाता है। नेक्स्ट है टिटनस किसके द्वारा होता है? तो टिटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। अभी प्रीवियस ईयर में देखे थे, सारा क्वेश्चन जो है सेम टू सेम नेक्स्ट पेपर में देखने को मिल रहा है कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। पेशाब में रक्त आने को क्या कहते हैं? तो हेमीचूरिया हो जाएगा। 1 ड्राम जो है 1.77 ऑन्स के बराबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तब तक आप लोग इतना रिवीजन कर लीजिए, और क्वेश्चन प्रीवियस से ही आता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और एग्ज़ाम जो काफ़ी नज़दीक है तो आप लोग डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। और अभी जहाँ तक हो आप लोग प्रीवियस ईयर ही देखिए।